इस जंगली आदमी ने तेज सूंघने की क्षमता से राजा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राजकुमारी को जीत लिया। फिर उसने राजकुमारी को पीठ पर उठाकर पहाड़ पर चढ़कर अपने हड्डियों से भरे गुफा में ले आया। वहां पहुंचते ही जंगली ने जबरदस्ती राजकुमारी को कमरे की ओर घसीटा और सुहागरात मनाई। इस घटना के बाद राजकुमारी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो चट्टान के किनारे अकेली सिमट कर बैठ गई और अपने पिता के लापरवाह फैसले को कोसने लगी। एक दिन वह कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी कि उसने सामने एक औरत को देखा। उसने चुपचाप अपनी सारी आपबीती उस औरत को बता दी। गुफा में जंगली आदमी सो रहा था। औरत ने अपने बेटे को चुपके से भेजा जो राजकुमारी को पीठ पर उठाकर ले आए। लेकिन जैसे ही वे स्टील की रस्सी से वापस लौट रहे थे तभी जंगली आदमी जाग गया। उसने देखा कि राजकुमारी किसी आदमी के साथ जा रही है तो वह तुरंत रस्सी पकड़कर पीछा करने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। आदमी राजकुमारी को सुरक्षित दूसरी ओर ले गया और तुरंत रस्सी काट दी। सबको लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन जैसे ही वे सब घोड़े के रथ में बैठकर जा रहे थे गिरा हुआ जंगली आदमी अचानक पीछे से आ धमका और दोनों रथ चालकों को वहीं मार डाला। डरे हुए माँ बेटा राजकुमारी को लेकर जंगल में भागे, लेकिन वे जंगली आदमी के चंगुल से नहीं बच पाए। ये खौफनाक दृश्य देखने के बाद राजकुमारी बोली कि वह उसके साथ घर जाकर वंश बढ़ाएगी। ये सुनकर जंगली आदमी का दिल पिघल गया और जैसे ही वह राजकुमारी को पीठ पर उठाकर ले जाने लगा राजकुमारी ने पीछे से उसकी जान ले ली। अंत में उसका मेन औजार काटकर खून से सनी राजकुमारी महल में दाखिल हुई। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में उसने अपना ताज उतारा और राजकुमारी को उस राज्य की रानी बना दिया। उसने तय किया कि अब उसकी बेटी ही शासन संभालेगी और ये कहानी यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।